एक परमात्मा की संतान हो, कुछ दिन के लिए इस संसार में मुसाफिर की तरह आए हो, छोटी छोटी बातों को लेके ये चीज़, ये ज़मीन, ये जायदाद, ये सब कुछ यहीं रह जाना है। जो काम करना था उसको तो भुला दिया और बेकार की बातों में पड़ के अपने जीवन को हमने बर्बाद गंवा दिया। आदमी सोचता है कि मैं क्या का क्या करूं, लेकिन देने वाला जो देगा वो देगा। कहते हैं कि एक बार एक महात्मा बैठे खेतों के अंदर, महात्मा रूप में देख के वहाँ से किसान लोग आए, आके उनके साथ में बैठ के पूछने लगे कि आप कौन हैं? बोला कि मैं महात्मा हूँ। बोला यहाँ क्या कर रहे हो? बोला ये क्या कर रहा हूँ, मैं ज़मींदार आदमियों के लिख रहा हूँ कि किसको कितना अनाज देना है। बोला मेरी यही ड्यूटी लगाई गई है। तो बोला किसको कितना देगा? किसी ने मूंग बो रखे, किसी ने मोट, किसी ने बाजरा, किसी ने कुछ। बोला कि जिस जिसका जितना है। तो बोला कि तुम बताओ कितना कितना। किसी ने कितना बता दिया, किसी ने कितना, किसी ने 20 मन, किसी ने 40, किसी ने 60 मन, सब ने लिखा दिया। कुछ ने सोच लिया हाँ ये क्या देगा, ऐसे ही है। लेकिन जब फसल तैयार हुई 6-8 महीने के बाद में, तैयार होने के बाद में जब अनाज तैयार हो गया तो उसमें एक धोखेबाज आदमी भी था। उसने सोचा कि तूने 40 मन लिखाया है, अगर वो महात्मा सच्ची होगा 40 मन तो तेरा वो देगा और कुछ तू भी कर ले। एक दूसरे आदमी के खेत से रात ने जा और उसके भरोटे बांधे और अपने में ले डाल दी। उसने काफ़ी 5-7 रात खराब करी। उसने सोचा कि काफ़ी अब तो तेरा 40 की बजाय 50 मन हो जाएगा। लेकिन जब फसल का टाइम आया और आने लगा तो कहने लगे कि हाँ भाई बोलो तुम्हारा अनाज मिल गया सबको? सब के सब कहने लगे हाँ जी मेरा पूरा मिल गया, 20 मन मिल गया। कोई बोला मुझे 60 मन मिल गया, कोई बोला 10 मन मिल गया। सबको जब मिल गया वो एक कहने लगा कि मेरे साथ धोखा क्यों हुआ? बोला क्यों? बोला कि मुझे 40 मन मिला। बोला आपने लिखाया कितना था? बोला कि 40 मन। नहीं बोला 40 मन मिल गया तेरे को, और क्या चाहिए? लिखाया 40 मन है ये देख। नहीं बोला 40 मन तो लिखाया था, 10 मन के भरोटे में पूरी रात ढो के ले आया था, वो कहाँ गए? बोला कि जो तू भरोटे ढोके लेके आता था ना, बोला ये देख मेरे पैर फट गए। वो आदमी कहने लगा खेत वाला ये कांटे लग गए मेरे पैर, देखो सब फटे हुए हैं, रात के अंधेरे में ढोता था मैं पहले। अनुला तो वो सारे के सारे तू रात को ढोता था, तेरे ढोने के बाद मैं वापस ढोता था उसके। बोला मैंने तेरे 40 मन ही देना था ना, तू कितना भी लालच कर ले, तेरे पैर के साथ साथ मेरे पैर भी देख ले। तेरे तो तेरे स्वार्थ के लिए, लेकिन मैं अपनी बात के लिए पैर फुड़वाए। इसलिए हम अपनी चालाकी चाहे कितनी भी करें, जो परमात्मा ने देना होता है वो तो देना होता है, लेकिन उसने हमें कर्म के लिए आज़ादी दे दी। पाप करो नहीं मना करता, डाके डालो नहीं मना करता, लेकिन परिणाम जब होगा, जब वो इसी तरह से आपको कह देगा कि तूने जो किया था मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मैंने जो कहा था वो तूने नहीं किया था। इसलिए पूर्ण गुरु की शरण में जब चले जाओगे, पूर्ण गुरु आपको अंतर का भेद देके, नाम जिसको कहते हैं उपदेश कहते हैं, गुरु मंत्र कहते हैं, वो आपसे करनी कराएगा, तरीका बताएगा। और जब हम करनी करके संसार की तरफ से अपने मन को मोड़ के अंदर में 9 द्वारों से ऊपर जब चलेंगे, और 10वां रास्ता जो गुप्त गली है जिसमें चल के एड़ा पिंगला को छोड़ के सुखमन के रास्ते जाना पड़ता है, वो उस गुप्त खजाने को जाने वाला रास्ता वो प्रभु की तरफ ही जाता है।